बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। बहरहाल मैं दरस कुरान डॉट कॉम और उनकी तमाम टीम और शुरकाए जो इस टाइम पे नाजरीन हैं हमारे और महफ़िल के मुअज़्ज़ज़ शुरका जो हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और उन सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। कल 14 अगस्त है और आज़ादी के इस हसीन मौके के ऊपर सबको आज़ादी भी मुबारक हो। लेकिन हमें ये देखना है कि ये आज़ादी हमारी क्या मुकम्मल आज़ादी है या हमें जो है वो अभी आज़ादी हासिल करनी है। मेरी नज़र में हमने 14 अगस्त 1947 को ख़िता ज़मीन हासिल किया, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब जब भी हमने लोगों से पूछा, तो लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद या किया। लेकिन इस कलमे को ये मुफ्ती साहिबान और मेरे से बहुत पढ़े-लिखे लोग मौजूद हैं और वो ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने लगता है कि मुँह से कभी पूरा कलमा बुलवाया ही नहीं। क्योंकि हम एक वादा करके आए थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा की बुनियाद के ऊपर खिता ज़मीन हासिल किया। लेकिन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम था, वो हम नहीं लाए। ये हमने वादा अधूरा किया और आज जी। उसी की पादाश में हम इधर-उधर दर-बदर फिर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का मतलब तो पता चल गया, अब मकसद की तरफ जो है वो आ जाइए। और पाकिस्तान के मकसद के अंदर कायदे-आज़म की जो पहली जुलाई 1948 की एक बहुत ही यादगार तकरीर है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि सिर्फ़ इस्लाम ही वो मज़हब है, जो दुनिया को सोशो मॉनेटरी इकोनॉमिक जस्टिस सिस्टम इंसानियत को दे सकता है। सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं करते, यहाँ इंसानियत की बात करते हैं। दुनिया के अंदर जो जितने भी ममालिक हैं, वो कहते हैं कि हम अमरीकी मफ़ादात का जो है वो ख़्याल करेंगे, हम बरतानवी मफ़ादात को आगे रखेंगे, मुक़द्दम जानेंगे, हम जापानी मफ़ादात को मुक़द्दम रखेंगे। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इंसानियत की बात करता है, जो आज आपका टॉपिक है। अब जी। इसके ऊपर रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला जो अपना लक़ब देता है, वो रब्बुल आलमीन है, मुस्लिमीन नहीं है। और आलमीन में इंसानियत जो है, वो उसको रखा गया और इसी तरीके से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़ब रहमतुल आलमीन का दिया गया। इसलिए हमें ये देखना है कि इंसानियत के लिए इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत और जिस तरह से आपने कहा कि हमारे लोगों की कुर्बानियाँ जो पाकिस्तान बनाते वक़्त और आज तक पाकिस्तान के मकासद को हासिल करने के लिए दी गई, हमें उन पे गौर करना है। www.darsaquran.com। भारत पहले दिन से पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन रहा और उसकी सफ़ में इसराइल आके खड़ा हुआ। क्योंकि नज़रियाती बुनियाद के ऊपर रियासत मदीना के बाद वाहिद बनने वाली ताकत जो थी, वो उसका नाम पाकिस्तान था। जी। पाकिस्तान का काफ़ जो है, वो कश्मीर से लिया गया, वरना ये जी। नामुकम्मल एजेंडा है। और आज हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर पे हम बहुत मेरे ख़्याल में दूर जा चुके हैं, उसके ऊपर हमने सर्दमहरी इख्तियार कर ली है। यकीन मानिए कि ये अधूरा एजेंडा है पाकिस्तान का। अगर इसको ज़ौक़ पहुँचा तो फिर पाकिस्तान के ख़द्दो-ख़ाल को कायम रखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें ये नहीं देखना कि इंसान और बनाए हुए उसके असूल और इसी तरह से चंद हुक्मरान अगर आके कोई फ़ैसला कर लें, तो हम बहैसियत कौम अपने कायद और अपने अल्लाह के अहकामात और कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर हम वो करेंगे जो हमारा अल्लाह और हमारा दीन हमें सिखाता है। और इंशाअल्लाह ताला मेरा ख़्याल है कि वक़्ती दबाव के अंदर हुक्मरान आ जाया करते हैं, लेकिन अवाम जो है उसको अपना किबला दुरुस्त रखना चाहिए, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जैसे आपका इदारा है और मुफ्तियान कराम, मैं समझता हूँ उनका बहुत फ़र्ज़ है कि वो दुश्मन की नफ़ाक़ की तलवार को इत्तेफ़ाक की ढाल से जो है वो उसका वार रोकें। यही एक हल है मेरे ख़्याल में। और हमारे मसाइल का हल जो है वो ज़्यादा इस्लाम में है, कम इस्लाम में नहीं है। इसलिए जो कुर्बानियाँ हमारी दी गईं, वो कुर्बानियों का मकासद क्या थे, हमें उनको जानना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान बेशक। अगर मग़रबी जमहूरियत को प्रैक्टिस करने के लिए बनाया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो वो निज़ाम चला रही थी। तो कायदे-आज़म जी। रहमतुल्लाह तो बहुत ही समझदार और पाया के वकील थे। तो वो उन्होंने फिर वो निज़ाम को क्यों छोड़ दिया और लॉर्ड माउंटबेटन के सामने अपनी 14 अगस्त की तकरीर को 1947 को ये क्यों कहा
کہ جناب والا ہم اکبر کا ماڈل نہیں استعمال کریں گے بلکہ ریاست مدینہ کے سنہری اصول پاکستان میں لاگو کریں گے۔ یہ بڑا واضح ہے۔ تو پاکستان کو جو لوگ سیکولر سٹیٹ کی بات کرتے ہیں، قائد کے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں پاکستان کو اسلامی نظام نہیں آئے گا یا یہ طرز حکمرانی نہیں ہوگی۔ یہ بڑا واضح انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ۔ اس لیے پاکستان کے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ www.darsequran.com